हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वाईफाई स्कॉलर्स में। मैं हूं आपका नरेश सर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे ये एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? टू कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड? मतलब कि बोल रहा है ना कि दो कॉइन को एक साथ टॉस किए, ठीक है, दो कॉइन दोनों हाथ पे रख लिए, दो कॉइन को टॉस किए, तो बोल रहा है कि दोनों में एक बार हेड आने का चांसेस कितना है? वन हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो पहले ये जान लेते हैं कि दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आने का चांसेस है। तो भैया इसमें हेड, दोनों में हेड आ सकता है। एक में हेड, एक में टेल आ सकता है ना? फिर दूसरा में टेल और इसमें हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल आ सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना है? प्रोबेबिलिटी मतलब कि आने का चांसेस, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितना है? 4 है ना? तो 4 में हेड एक आने का, एग्जैक्टली वन हेड, कम से कम एक, और एक ही हेड आना है, न कम न ज्यादा। तो कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए। कितना में है? एक इसमें है और एक इसमें है ना? तो ये दोनों में हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? यानी कि आने का चांस क्या है? टोटल 4 है और 2 ये हुआ, ये कट गया, तो आंसर क्या आया? 1/2 हुआ। तो 1/2 कहां है? ये रहा। हो गया आंसर कंप्लीट। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है? टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को एक साथ टॉस किए। फिर से वापस से क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड? इसमें बच्चा लोग आप लोग ये देख लेना, ये लिखा हुआ है और एटमोस्ट। इसमें बच्चा लोग सबसे ज्यादा रोंग करता है, ठीक है? ये लैंग्वेज नहीं समझता क्या है, और ये लैंग्वेज नहीं समझने के कारण क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा वो बच्चा लोग रोंग कर देता है, ठीक है? इसमें बोला टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड? तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? इसमें भी दो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? ठीक इसी की तरह हेड हेड, या फिर टेल हेड, हेड टेल, या फिर टेल टेल, यही होगा ना? तो एटमोस्ट बोला है मतलब कि वन हेड, मतलब वन हेड से ज्यादा, ये है ना? वन हेड से ज्यादा, यानी कि ये आ रहा है। तो क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड? मतलब कि या तो जीरो हेड आना चाहिए, ठीक है, या फिर वन हेड आना चाहिए, या फिर हाँ यही दो आना चाहिए। टू हेड नहीं, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वन से ज्यादा तो ये है, तो कितना नहीं है? 1 2 3। तो आंसर क्या होगा? टोटल तो नीचे लिखते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यही होगा ना? टोटल तो नीचे होगा, और कितना में ज्यादा आ रहा है, मतलब कि 2 हेड उससे कम कितना हो रहा है? 3 2, तो ये 3/4 हो गया। तो आंसर होगा 3/4। आया समझ में? एटमोस्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, एटमोस्ट वन हेड बोला है। इसके जगह क्वेश्चन में दे सकता है एटमोस्ट वन हेड की जगह वन टेल, तो वन टेल देगा तो भी आंसर यही आएगा, 3/4 वन टेल, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के थोड़ा बहुत दे देगा, इसी तरह का रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है? उसके बाद तो सब आराम से हो जाएगा, ठीक है? और जो क्वेश्चन दे रहा है उसको अच्छा से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 करते हैं। 3 नंबर क्या बोला है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, 3 कॉइन को, ठीक है? तो दो हाथ में 2, और किसी एक फ्रेंड को बोलते हैं कि 3, ठीक है? उस तरीके से मतलब कि कोई भी 3 को सिक्का को उछाला जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड? मतलब कि एटमोस्ट, फिर इसमें भी लैंग्वेज यूज किया गया है, एटमोस्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है? कि 2 हेड है, मतलब 2 हेड से ज्यादा कितना आ रहा है, ठीक है? तो इसमें से ये आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जान लेते हैं ना, 3 कॉइन अगर एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, ठीक है? हो सकता है 2 में हेड आया, 1 में टेल आया, या फिर हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल। ये एक देखिएगा अच्छे से ध्यान से, ये एक पैटर्न में लिख रहे हैं, हाँ वही पैटर्न में आपको भी एग्जाम में समझना है, ठीक है?
फिर हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, फिर या जगह दो जगह हेड एक जगह टेल, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल हेड हेड। इसके अलावा और नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, कितना टोटल आउटकम्स कितना हुआ 8, टोटल आउटकम्स हुआ 8। अब उसमें बोला एटमोस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड से ज्यादा, सिर्फ एक में आ रहा है 3, तो इसको छोड़ देना है, बाद बाकी लिखना है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7, तो यह आ जाएगा 7/8। तो आंसर 7/8 है, ये रहा 7/8। ठीक है, ये हुआ। एग्जाम में हेड की जगह टेल भी आ सकता है, इससे पहले वाला में भी क्वेश्चन में हम बोले हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये बोला है ए डाइस थ्रोन वंस, डाई मतलब लूडो खेले है ना, लूडो में वो जो 1 2 3 4 6 तक लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 वही होता है डाइस। ठीक है, क्या बोला है, ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो मालूम ही है क्या होता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपना टेबल में और 1 का टेबल में ही आता है और किसी का टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स इसमें क्या क्या है, नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर जो खुद का टेबल में और 1 का टेबल में आता है वो कौन कौन सा है, 2 3 5। अगर इसके बारे में अच्छा से जानना है, विस्तार से जानना है, तो इसके बारे में जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें से देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा से देख लेना, उसके बाद ही ये अच्छा से हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, 2 3 एंड 5 ये 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स है 6, टोटल आउटकम्स है 6, उसमें से बोला है प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने का क्या चांसेस है, एक डाई को फेंकेंगे और उसमें से 2 3 5 आने का क्या चांस है, तो टोटल कितना है नंबर 6 है, उसमें से 3 आने का चांसेस कितना ज्यादा होगा, तो 3 लिख देंगे, इसको काटेंगे 2, तो 1/2, 3 का टेबल में कट जाएगा ना, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 हाफ, यानी कि हाफ चांसेस है आने का, यानी कि ये वाला, यानी कि हर एक 6 पार्ट में 3 पार्ट आने का चांस है। ठीक है, तो ये इसको काटेंगे तो हाफ। ठीक है, 1/2 बस हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ठीक है, मतलब 2 डाइस, मतलब कि वो लूडो गुडी जो बोले ना, वो एक होता है तो डाई बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में हो जाता है डाइस। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, कि वो सर वो डाइस था, ये डाइस है और वो डाई था। ठीक है, वो दोनों एक ही है, एक होता है तो डाई बोलते हैं, 2 होता है तो डाइस, या उससे ज्यादा होगा तो डाइस ही बोलेंगे। वो 2 डाइस को एक साथ फेंका, तो बोल रहा है जी की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट मतलब दोनों में सेम सेम नंबर हो सकता है, 1 1 आ जाए, 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6, तो आने का चांसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम बना के रखे हैं, टोटल दोनों में 1 1 आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4, मतलब कि पहला वाला में 1 आया, दूसरा वाला में 4 आया, फिर फेंके 1 आ गया और दूसरा वाला में 5 आ गया। तो इस तरीके से करने में ना, तो टोटल कितना आउटकम्स हो रहा है, टोटल कितना आ सकता है, ये टोटल अगर करेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। अगर इसको काउंट कीजिएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ऐसे करके पूरा 36 तक आएगा। उसमें डबल कौन कौन है, डबल आने का ये है, दिख रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 5 5 6 6। तो डबल आने का डबलेट ही पूछा है ना अपने को, हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट आने का चांसेस कितना है, मतलब डबल, दोनों में डबल, मतलब दोनों में सेम नंबर आ जाएगा। कितना है, टोटल 6 है, तो यहां 6 लिख देंगे। ठीक है, तो 6 करें, ये 6 आ गया, तो आंसर क्या आएगा 1/6। इसको ऑप्शन नहीं लिखे हैं जानबूझ के, कि पहले ये समझ लीजिए, उसके हिसाब से यहां पे होगा। आया समझ में। ठीक है, अगर इसमें ये क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, ये डबलेट का जगह दे देगा क्या, गेटिंग अ, इसके जगह सम ऑफ, मान लीजिए जैसे 8 दे दिया, सम ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, मतलब दोनों नंबर को मिला के 8 आना चाहिए।
तो कितना है जिसको प्लस करने से, जैसे मान लीजिए दोनों में आ गया 2 और 3, तो 2, एक में 2 आया एक में 3 आया, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आया 2 + 3 = 5, है ना, इक्वल टू 5 हुआ। तो 5 नहीं चाहिए अपने को, कितना चाहिए 8 चाहिए। तो 8 देख लेंगे कितना है, किसमें 8 आ रहा है, दोनों में प्लस करने से, 2 और 6 को प्लस करने से 8 आ रहा है, इसमें ये आएगा, ठीक है। तो कितना है आया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 5/36। इस तरीके से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, दे देगा सम की जगह, मतलब कि 8 की जगह 10 दे देगा, 12 दे देगा, 13 नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि 13 आने के लिए मैक्सिमम कितना आएगा 6 + 6 कितना होता है 12 होता है। तो ये तो 13 पूछ रहा है, तो 13 होने से क्या होगा 0/36, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, इवेंट हो ही नहीं सकता है वो, ठीक है। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देयर आर 20 टिकट्स नंबर एज 1 2 3 4 20 तक गया हुआ है रेस्पेक्टिवली, मतलब एक टिकट है जो 20 टू है 1 2 3 4, और हर एक टिकट पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 20 तक, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कि इसमें बोल रहा है जी कि टिकट तो 1 से 5 तक है, 1 से 20 तक है, अब उसमें से बोला है जी कि मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें बोलेगा अरे सर इसमें अब 5 का टेबल भी पढ़ना पड़ेगा, तो टेबल का 5 पढ़ना है मतलब क्या, 5 का टेबल पढ़ना है मतलब क्या, 5 का टेबल क्या क्या आता है 20 तक, 5 का टेबल 20 तक क्या आता है 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, यानी कि टोटल कितना आ गया 4 ही ना आया, 4 आया, ठीक है। और इसमें बोला है क्या 1 से 20 तक टिकट है, तो 1 से 20 तक नंबर दिया हुआ है, तो उसमें से अगर कोई भी रैंडमली उठाएंगे, रैंडमली मतलब कोई भी बिना देखे हुए कोई भी एक उठा लिए, तो 1 से 20 का बीच में ना आएगा, तो यानी कि टोटल आउटकम्स कितना है 20 है, और टोटल आउटकम जो भी होता है उसको नीचे लिखते हैं, और हम लोग आने का चांसेस वाला जो नंबर है वो क्या है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। तो इसको कितना हो गया 1 2 3 4, तो यहां लिख दिया 4। अब इसको काटेंगे ना, 4 का टेबल में 4 और 20 आता है ना, 4 1 जार ये 5 जार, तो आंसर क्या है 1/5, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1/5। एक और चीज इसमें दे सकता है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इसमें बोल देगा मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3, मतलब कि 5 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 और 3 का मल्टीपल कौन कौन आता है, जो 5 का भी टेबल में आता है और 3 का भी टेबल में, 5 3 जा 15, सिर्फ एक ही आता है 20 तक में, और भी आता है 30 भी आता है, लेकिन ये आता है 15, एक ही 2, तो 1 बाई क्या लिखेंगे 20, ठीक है, क्योंकि एक ही है तो इसका 1 बाई, और टोटल आउटकम्स कितना है 20 है, तो ये आ गया 1/20। इसमें बोल सकता है आउटकम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, खाली 4 का, तो 4 8 12 16, ठीक है, फिर 20, तो उस तरीका से करेंगे, ठीक। तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है एक ही क्वेश्चन का, तो एक ही क्वेश्चन करा है उसमें देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे बदल जा रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे ना तो कैसा भी हो क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो बस ठन ठन गोपाला हो जाइएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ लॉटरी देयर आर 6 prizes and 24 blanks, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज। मतलब एक लॉटरी हो रहा है, अपना तो लॉटरी कभी भी खेलते हैं तो लॉटरी में कभी फंसता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए कर लेते हैं, यहाँ लॉटरी क्या बोल रहा है कि लॉटरी देयर आर 6 prizes, मतलब कि एक लॉटरी में 6 prizes है और 24 ब्लैंक है, मतलब कि 24 में अगर उठाएगा रैंडमली तो क्या होगा कोई प्राइज नहीं मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, यानी कि प्राइज नहीं मिलेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है जो प्राइज नहीं मिलने का। तो टोटल पहले देख लेते हैं लॉटरी कितना है, टोटल लॉटरी कितना है, टोटल लॉटरी कितना है 6 लॉटरी है और ये 24, यानी कि कितना हो गया 30 लॉटरी है, यानी कि टोटल हो गया 30, और कितना नहीं मिलेगा इसमें बोला है ना नॉट गेटिंग अ प्राइज, मतलब प्राइज नहीं मिलने वाला, चांसेस कितना है 24 है ना, तो यहां लिखेंगे 24,
मैक्सिमम बच्चा सब ना 6 लिख देता है, वो 6 नहीं होगा। या फिर ऐसे लिख देगा 6/24, वो भी नहीं होगा। ठीक है, वो दोनों ही रॉन्ग है। इसमें अब 24/30 हो गया, 24/30 ये किसका टेबल में जाएगा? ये 6 का टेबल में 4 टाइम में जाएगा और ये 5 टाइम में जाएगा। आंसर आया 4/5। तो 4/5 आया, तो 4/5 किसका होगा? ऑप्शन में देख रखा है, ये रहा 4/5। अब इसमें क्वेश्चन सब वही रहेगा, गेटिंग अ प्राइस। अगर नॉट अगर नहीं होता, सिर्फ गेटिंग अ प्राइस, तो प्राइस मिलने का चांसेस कितना था? 6/30 लिख देते। ठीक है, तो ये 1 और ये 5, तो आंसर आ जाता 1/5। किसके लिए? अगर प्राइस यहां पे लिख देता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस, मतलब प्राइस मिलने का चांसेस कितना है। ठीक है, तो ये हो जाता 1/5। आए समझ में? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जी कि आप लोग में कितना जन को प्राइस मिला है, कभी लॉटरी खेले होंगे तो। हालांकि वो उसके लिए तो रिकमेंड नहीं करेंगे जी कि लॉटरी खेलिए, लेकिन बाई चांस अगर आप लोग खेले होंगे या फिर ऐसे दोस्त लोग के साथ भी अगर ऐसे कितना जन छोटा में खेलते हैं ना, राजा चोर पुलिस मंत्री सिपाही वो वाला, उसमें भी बहुत जन को ये होता था ना, बार बार किंग ही मिलता था, राजा ही बार बार मिल जाता था। खैर आगे बढ़ते हैं। वो भी एक प्रोबेबिलिटी ही है, हाँ, कि चांसेस क्या है कौन सा किसका चूज होने का। यहां पे क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किस में आ जाता है? मतलब कि वो होने वाला ही नहीं है। जैसे आप लूडो खेल रहे हैं तो 1 से 6 तक आएगा, तो 7 आने का चांस क्या है? 0। ठीक है, वो क्यों 0 है? क्योंकि उसमें इवेंट ही नहीं है वो। तो इसमें बोला इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि लूडो का गुटिया अगर कितना बार भी फेंकिए, कैसे भी फेंकिए, ठीक है, उसमें 7 कभी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो इसमें भी बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होगा आंसर? 0। ठीक है, अगर ये इसी क्वेश्चन में दे देगा इम्पॉसिबल इवेंट के जगह अगर श्योर इवेंट मतलब कि होना ही है, कुछ भी हो जाए उसमें होना ही है। ठीक है, तो वो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। याद रहेगा ना? क्वेश्चन में क्या आ गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट की जगह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल की जगह क्या आ जाएगा? श्योर, SURE, मतलब कि वो होना ही है। जैसे मान लीजिए लूडो खेल रहे हैं तो 1 से 6 तक आ रहा है ना, तो उसमें बोला कि 1 से 6 तक आना ही है कोई भी नंबर, 1 से 6 का ही अंदर में कोई नंबर आएगा ही, तो क्या होगा? 1, क्योंकि वो आना ही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नंबर नहीं आ सकता है, तो श्योर इवेंट हो जाता है, वो क्या होगा? 1। क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट।